मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर शहजाद और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता में काम करने वाले लाखों नौजवान अपने खानदानों की खुशहाली के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर परदेश जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां इनके साथ क्या सलूक होता है। ये कहानी है एक 20 साला पाकिस्तानी नौजवान इमरान की, जो सऊदी अरब में एक कफील के घर ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। कफील की बीवी और इसके 2 बेटियों ने इमरान की मासूमियत का फायदा उठाते हुए इसे अपनी हवस का निशाना बनाया। ये माँ और बेटियां न सिर्फ इसके जज्बात से खेलती रहीं, बल्कि इसको इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो अपनी इज्जत और जिंदगी दोनों खो बैठा। ये सब कुछ इमरान के लिए एक ऐसा जाल था जिसमें फंसने के बाद वो कभी आजाद नहीं हो पाता। क्या आप वाकया जानना चाहते हैं कि इमरान के साथ आखिर क्या हुआ? कैसे एक मासूम इंसान को जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा पर पहुंचा दिया गया? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, इमरान 20 साला पाकिस्तानी नौजवान जो अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए सऊदी अरब पहुंचा। इमरान का ताल्लुक एक मामूली घराने से था, जहां गुर्बत के बावजूद इज्जत और ईमानदारी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। वो 3 बहनों का इकलौता भाई था और अपने खानदान की उम्मीदों का मरकज था। सऊदी अरब जाने के पीछे इमरान का मकसद सिर्फ ये था कि वो अपने वालिदैन और बहनों के लिए एक बेहतर जिंदगी मुहैया कर सके। वो एक नौजवान था जिसकी मासूमियत और आजिज़ी इसके चेहरे से झलकती थी। इसकी हल्की दाढ़ी और मुस्कुराहट इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती थी, लेकिन इसे क्या मालूम था कि इसकी ये खसूसियत ही इसके लिए मुसीबत का सबब बनेगी। इमरान को एक नेक दिल सऊदी कफील मिला जिसका रवैया निहायत शफीक और मददगार था। इमरान का काम सिर्फ कफील की फैमिली के रोजमर्रा के अमूर में मदद करना था, जैसा कि बच्चों को स्कूल ले जाना, शॉपिंग के लिए बाजार ले जाना और दीगर मामूली काम अंजाम देना। ये सब कुछ इमरान के लिए बहुत आसान और इत्मीनान बख्श लगा था, क्योंकि वो कफील के घर एक फर्द की तरह समझा जाता था। लेकिन फिर कहानी ने एक नया मोड़ लिया। कफील की बीवी सजदा, जो 38 साल की थी, इमरान की मासूमियत और कम उम्री को देखते हुए इसके करीब आने लगी। पहले तो इमरान ने इनके रवैये को आम समझा, लेकिन जल्दी ही इसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। सजदा का किरदार निहायत पेचीदा था। बज़ाहिर एक मुहज़्ज़ब और जिम्मेदार औरत, लेकिन अंदर से वो एक ऐसी ख्वाहिश रखती थी जो इनके खानदान और इमरान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो दोस्तों, क्या इमरान अपने अखलाकी इक़्तिदार को बरकरार रख सका, या फिर किस्मत ने इसे ऐसे हालात में डाल दिया जहां इसके पास कोई चारा ना बचा? इमरान की जिंदगी में वो दिन एक नया मोड़ लेकर आया जब कफील की बीवी सजदा ने अपने जज्बात का इज़हार करना शुरू कर दिया। सजदा, जो कि एक 38 साला औरत और 2 बेटियों की माँ थी, अचानक इमरान के लिए गैर मामूली मेहरबान हो गई। पहले इमरान ने इसे एक बड़ी बहन या माँ जैसा सलूक समझा, लेकिन वक्त के साथ ये मेहरबानियाँ कुछ और रंग दिखाने लगी। सब कुछ इस वक्त शुरू हुआ जब एक दिन सजदा ने इमरान से कहा कि वो इसके लिए बाजार से कुछ कीमती चीजें खरीदना चाहती है। वो इमरान को लेकर शॉपिंग के लिए गई और इसे कीमती कपड़े, घड़ी और परफ्यूम तोहफे में दिए। इमरान को यह सब कुछ अजीब तो लगा, लेकिन इसने इसे नेकी समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन शॉपिंग का बहाना महज एक आगाज था। सजदा ने इमरान के करीब आने की मजीद कोशिशें शुरू कर दी। इमरान को यह सब कुछ गैर मामूली लगा, लेकिन इसने सोचा कि शायद ये कफील की मेहरबानी का हिस्सा है, मगर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। एक दिन सजदा ने इमरान से वो बात कह दी जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसने इमरान को बताया कि वो इसे पसंद करती है और इसे मोहब्बत करने लगी है। ये सुनकर इमरान के कदमों तले जमीन निकल गई। वो समझ नहीं पाया कि एक शादीशुदा औरत जिसका खामन एक नेक और मेहरबान इंसान है, वो ऐसा क्यों कर रही है। इमरान ने खौफ के मारे फौरन खुद को दूर कर लिया और अपने कमरे में बंद हो गया। वो जानता था कि अगर कफील को इस बात का इल्म हुआ तो इसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ आगाज था। सजदा की कोशिशें बढ़ती चली गईं और इमरान की जिंदगी एक ऐसी कशमकश में फंस गई जहां इसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक शादीशुदा औरत जो 2 बच्चों की मां है, इससे ऐसी बातें कर सकती है जो इसके लिए न सिर्फ गैर अखलाकी थी बल्कि ईमान के भी खिलाफ थी। इमरान की अखलाकियात और इसका खौफ दोनों ने इसे सजदा की ख्वाहिशात के आगे झुकने से रोक दिया। वो अपने दिल में ये सवाल बार बार दोहराता कि क्या मैं अपने रब के सामने गुनाहगार बन जाऊं? क्या मैं इन रिश्तों की हुर्मत को पामाल कर दूं जिन पर एतमाद का महल खड़ा है? ये ख्यालात इमरान को अंदर से तोड़ रहे थे, लेकिन वो अपने असूलों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। दिन रात वो अपने कमरे में खुद से जंग लड़ता रहा। वो तन्हाई का शिकार भी हो चुका था, क्योंकि अपने कुरब और हालात तो किसी के साथ बांटना मुमकिन नहीं था। ना तो वो अपने कफील को सब कुछ बता सकता था, क्योंकि इससे खौफ था कि वो इसके करैक्टर पर शक करेगा
और ना ही वो अपने मुल्क वापस जा सकता था, क्योंकि सईदा ने साफ अल्फाज में ये कह दिया था कि अगर इसने छुट्टी की दरख्वास्त की तो वो इसे बदनाम कर देगी। इसके अंदर एक मुसलसल खौफ ने जगह बना ली। हर लम्हा इसे यूं लगता जैसे वो किसी जाल में फंस चुका है जहां से निकलना मुमकिन नहीं है। प्यारे दोस्तों, इमरान की जिंदगी इस वक्त शदीद बहरान के शिकार हो गई जब हालात इसके काबू से बाहर होने लगे। सईदा ने जो पहले ही इस पर अपनी ख्वाहिशात दौप रखी थी, अब किसी भी हद तक जाने को तैयार नहीं थी। इसके बार बार कोशिशों ने इमरान के लिए घर का माहौल जहर आलूदा बना दिया था, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अब कहानी में एक नया और मजीद खौफनाक मोड़ आया। एक दिन जब इमरान कफील के दोनों बेटियों को कॉलेज से वापस लेकर आया, घर में सिर्फ सईदा और इमरान मौजूद थे। कफील किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। सईदा ने इस तन्हाई का फायदा उठाने की कोशिश की और इमरान के कमरे में जा पहुंची। वो इसे अपनी तरफ माइल करने लगी, लेकिन इमरान ने एक बार फिर इसे समझाने की कोशिश की कि हमें अल्लाह से डरना चाहिए, हमें इन कामों से बचना चाहिए जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर देंगे। लेकिन सईदा पर इसकी बातों का कोई असर ना हुआ। इस दिन सईदा ने सिर्फ इमरान को मजबूर किया बल्कि अपनी हरकत की वीडियो भी बना ली। इमरान के लिए ये एक नया धचका था। वो जानता था कि सईदा इस वीडियो को किसी भी वक्त इसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। वो मुकम्मल तौर जाल में फंस चुका था और इसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। कहानी यहाँ मजीद पेचीदा हो गई जब सईदा की बेटियों ने अपनी माँ को इमरान के कमरे में देख लिया। उन्होंने इस मंजर की वीडियो बना ली और अपनी मां को धमकी दी कि जो काम आप कर रही हैं हमें भी इमरान के साथ करने दें, वरना हम ये सब कुछ बाबा को बता देंगे। ये सुनकर सईदा के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। वो अपनी बेटियों के सामने बेबस हो गई और इन्हें इमरान तक रसाई की इजाज़त दे दी। अब इमरान की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। न सिर्फ माँ बल्कि बेटियां भी इस पर अपना कब्जा जमाने लगीं। ये सब कुछ इमरान के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया जिसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो मुसलसल दबाव और खौफ के आलम में जीता रहा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मासूम इंसान के साथ इस हद तक जुल्म हो सकता है? ये बहरान इमरान की जिस्मानी और ज़हनी सेहत को तबाह करने लगा और आगे जो हुआ वो इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। इमरान की जिंदगी का अंजाम करीब आ रहा था और इसके साथ होने वाली ज्यादती एक खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। मुसलसल ज़हनी और जिस्मानी दबाव की वजह से इमरान की सेहत तेजी से खराब होने लगी। इसके जिस्म पर कमजोरी वाज़ेह हो गई और इसका चेहरा जो कभी मासूमियत का मंजर था अब जर्द और मरझाया हुआ नजर आने लगा। इसने अपनी सेहत के टेस्ट करवाए और ये खबर मिली कि इसके गुर्दे जवाब दे चुके हैं। वो जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हो गया, लेकिन यहाँ भी सईदा ने इसे घर जाने की इजाज़त ना दी। आखिरी दिनों में इमरान की हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि वो अपने चलने फिरने से भी कासर हो गया था और फिर एक दिन महज 21 साल की उम्र में वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि परदेसियों की जिंदगियां अक्सर इन चमकती हुई रोशनियों के पीछे छुपे अंधेरों में गुम हो जाती हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हर परदेसी को हर शर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस मालूमाती सफर में हमारा हम सफर बने। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।